सब अपने स्थानों पे वापस आ सकते हैं, हम सूचनाओं की ओर जाएंगे। सब अपने स्थानों पे वापस आ सकते हैं। कैसे है सब लोग? बढ़िया। सुनने पे तो नहीं लग रहा है ऐसा। अच्छा, फ्यूजन पे आप सभी का बहुत बहुत खुश लग रहे हैं आज सब लोग। कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ा है आज? बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों ना हम एक जोरदार तालियां दें। वो पता ही होगा यहाँ पे क्या हुआ है, पर फिर भी मैं दोबारा जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। हमारे पास 2 शौचालय है, एक इधर है, एक इस रूम से अगर जाओगे वहां पे है। अपने फोन्स को जरूर साइलेंट पे रखें ताकि प्रचार के टाइम पे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, पूरा ध्यान हमारे प्रचार पे हो। एक माताओं की कक्षा है उसके अंदर, और यहाँ पे हमारा पाया और खोया का बॉक्स जो है, अभी नया बॉक्स भी लेके आया हूं। अगर खो गया है तो जरूर वहां पे एक बार देख लीजिए, नहीं तो सोनू से पूछ लीजिएगा। और पीने का पानी यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। जन्मदिन मुबारक हो। आज हमारे अंजलि का बर्थडे है। क्योंकि आज उनके बर्थडे है, क्यों ना हम बर्थडे सॉन्ग गा ले अंजलि के लिए। आज बहुत ही सुंदर होके सज धज के आए हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग जरूर अंजलि के लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनको बधाई दीजिएगा। और किसी का बर्थडे हमने, अगर ऑनलाइन भी आप जुड़ रहे हो, आपका बर्थडे है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आगे बढ़ेंगे। शादी की सालगिरह हमारे डेटाबेस पे नहीं है, ये तो सबको पता ही है, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो फ्राइडे है यहाँ पे यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग, मतलब जिनको युवाओं के सेवा पे आगे बढ़ना है, उसका एक ट्रेनिंग होगा खासकर से। और ये यंग होप इंडिया जो है टीम मुंबई से आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग देंगे। अगर आपके दिल पे वो बुलाहट है कि परमेश्वर ने आपको युवाओं की सेवा के लिए बुलाया है, तो ये ट्रेनिंग बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अगर आप इस पे आना चाहते हो, आज इसका आखिरी दिन है, अपना नाम जरूर मुझे दे दे। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम। और उसी के इस शनिवार को हो रहा है हमारे युवाओं का रिट्रीट हो रहा है। हम फरीदाबाद पे एक फार्म हाउस है, उसका नाम है ईडन फार्म हाउस। वहां पे जाएंगे, काफी सारे गेम्स होंगे, खाना होगा, वचन से हम सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, आराधना होगा। आज इसका आखिरी दिन है रजिस्ट्रेशन का अमाउंट 500 रुपये रखा गया है। इसका एक्चुअल अमाउंट काफी इससे बहुत ज्यादा है, पर हमें परमेश्वर की आशीष से हम इसका रिड्यूस करके आपके लिए बस 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। आज इसका आखिरी दिन है। अगर आप चाहते हो कि इस पे आप जुड़ो, इस पे भाग लो, तो प्लीज आपका नाम आज मुझे दे दे। और फिर जो डिटेल्स है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी वगैरह भरना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज आखिरी दिन है। अगर अभी तक मन नहीं बनाया है तो लास्ट डे मन बना लो। बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। ये भी हमारे यंग होप जो है टीम मुंबई से आ रहे हैं, वो हमें इस पे अगुवाई करेंगे। प्रेज एंड वर्शिप, हम जो आराधना आप देख रहे हो, आराधना का समूह, इस पे अगर आपको आपके हृदय पे कॉलिंग है, आप बुलाहट है और आप इस पे जुड़ना चाहते हो, इसका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। ये हमने करीब 2 साल पहले किया था, जिसपे कि आपने देखा होगा कि बिल्कन, आशीष, ललित, आर्यन और काफी सारे हमारे बच्चे जो ट्रेनिंग से होके यहाँ पे दाने सब अभी आप देख रहे होगे, हमें आराधना पे अगुवाई करते हैं। पर इस पे अगर आपको बढ़ना है तो जरूर अपना जो नाम है मुझे दे, मेरे से आके बात करे। ये ट्रेनिंग बस हमारा
म्यूजिक का ट्रेनिंग नहीं है, परंतु आराधना का ट्रेनिंग है। कैसे हम अपने जीवन, हमारा जो है वो ही एक आराधना के स्वरूप है। आगे बढ़ेंगे। लेडीज मीटिंग है 2 तारीख को। 2 तारीख शनिवार को जब यूथ रिट्रीट हो रहा है, तो लेडीज का भी मीटिंग हो रहा है। वो शाम को है, 5 से 7 बजे है। बाइबल से पढ़ा, बाइबल स्टडी होगा, अध्ययन किया जाएगा और रिफ्लेक्शन टाइम भी होगा। टॉपिक है ग्लो अप, मतलब निखर निखर के आना। जीसस एडिशन, यीशु मसीह पे निखर के आना। ये हमारे आंटी अमानी वो लीड करेंगे। अगर आप इस पे भाग लेना चाहते हो, मैं तो एनकरेज करूंगा, आपको प्रोत्साहन करूंगा कि आपको इस पे जरूर भाग लेना है। आंटी जैकलिन को अपना नाम आप दे सकते हो। और पुरुषों का भी उसी दिन हो रहा है, 2 तारीख को पुरुषों का भी मीटिंग हो रहा है। ये सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे को होगा, शनिवार को। सारे पुरुष जो है, अगेन प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि आप आए। और सो तीनों मिनिस्ट्री ही कुछ कुछ कर रहे हैं उस दिन, तो जरूर आके भाग लीजिएगा। फिर उसके बाद 10 तारीख का जो संडे है, उस पे हमारा मेंबरशिप क्लासेस होगा, मतलब सदस्यता की कक्षा। उस पे अगर आप उस पे भाग लेना चाहते हो तो प्लीज अपना नाम मुझे दे। वो अंग्रेजी सभा के बाद होगा, 10 तारीख का जो संडे है। उस पे आपको बताया जाएगा कि ये कलीसिया का उद्देश्य क्या है, क्या हमारा विजन है, मिशन है। और फिर अभिषेक भैया इसके ऊपर और बताएंगे कलीसिया का जो पास्ट है, कैसे आगे जा रहे हैं। तो इस पे अगर आपको जुड़ना है और सदस्य बनना है तो जरूर अपना नाम मुझे दे दीजिएगा। आज बाल कलीसिया काजल जी के साथ है। सारे बच्चे आराधना के बाद आप जा सकते हो, बाल कलीसिया उधर होता है। और ये हमारे वेबसाइट है fusiondelhi.in। इसको आप एक्चुअली फॉलो कर सकते हो, इसको विजिट कर सकते हो। काफी सारे, जैसे कि यूथ रिट्रीट का रजिस्ट्रेशन वगैरह डायरेक्ट वही वेबसाइट से कर सकते हो। सो सारे इंफॉर्मेशन इस पे आता है। और जो हमारे यूट्यूब चैनल है, आपने रिसेंटली देखा होगा, महेश जी बहुत ही मेहनत से वीडियो डालते हैं वहां पे। तो जरूर जाए, वो देखिए वीडियो और शेयर करें, क्योंकि इसका रीजन हम लोग जो ये करते हैं, हम यीशु मसीह के प्यार को बांटना चाहते हैं लोगों के साथ। तो जरूर ये वीडियोस जो बनता है वो शेयर करें, आप खुद देखें और दूसरों को प्रोत्साहन करें। और हमारा इंस्टाग्राम भी है जिसका फ्यूजन दिल्ली है। इन सब सोशल मीडिया पे आप जाके उसका लाभ उठा सकते हैं, या फिर दूसरों के साथ आप बांट सकते हो। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम अभिषेक जी को बुलाना चाहेंगे, जैसे वो वचन लाएंगे। कंबाइंड सर्विस का पूछना है जो कमिंग संडे है, मतलब ये आने वाला रविवार है, वो एक कंबाइंड सर्विस होगा। अंग्रेजी और हिंदी सभा मिलके हम लोग एक साथ अपना आराधना और स्तुति करेंगे। क्योंकि हमारा जो बाहर से आ रहे यंग होप इंडिया का टीम, उनका जो लीडर है ओएल जी, वो हमें अगुवाई करेंगे। तो हम एक साथ मिलके पहली संडे, पहली रविवार को एक साथ मिलके उसका जश्न मनाएंगे और यीशु मसीह का आराधना और स्तुति करेंगे। चलिए, मैं अनाउंसमेंट में भी डालूंगा तो याद दिलाने के लिए, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आराधना के समूह के लिए, जो आराधना और स्तुति उन्होंने किया है। पिता परमेश्वर, उनको आप आशीष दें। और धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की, आपने हमारी अगुवाई किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ खासकर आज अभिषेक जी के लिए, जैसे वो वचन लाते हैं हमारे बीच। पिता परमेश्वर, एक एक शब्द पिता परमेश्वर हमारे दिल को छू जाए और हम अपने जीवनों पे उसका इस्तेमाल और लागू कर पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके पवित्र आत्मा से अभिषेक जी के हर चीज जो उन्होंने तैयार किया वो भर दे, ताकि वो भरपूरी से हमें भी उसका लाभ उठा पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ भेंट और दशमांश के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें भरपूरी से दिया है और हम
जिस किसी ने भी भेद और दशमांश डाला है, पिता परमेश्वर उनको आशीषित करे। और पिता परमेश्वर ये भेद और दशमांश आपके राज्यों के कामों पे हम सही रीति से उनका इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए हमें बुद्धि दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ काजल जी के लिए, जैसे वो बाल कलीसिया लीड करेंगे, उनको भी आपके पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो भी उन्होंने आज तैयारी किया है सारे बच्चे उसको मन से ग्रहण कर पाए पिता परमेश्वर। और बच्चों को भी प्रार्थना करता हूँ कि वो कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, परंतु आपके ऊपर उनके भी आंखें बने रहे। मैं पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की में जो अभी जो कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमारे दिल पे चल रहा है पिता परमेश्वर, वो सारे आपके नाम से हट जाए, और पूरे 100% पिता परमेश्वर ध्यान हम वचन पे दे पाए, जो आज अभिषेक जी हमारे साथ बातेंगे उस पे दे पाए। ये सारी प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, सभी को जय मसीह की। कैसे हैं? करते हैं बाल कलीसिया के लिए, बाल कलीसिया के लिए। कैसे हैं? नींद आ रही है? एसी कुछ ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है ना? अभी थोड़ी सी मेरी आवाज भी आपके कानों में ऐसे जाएगी, और जो मस्त नींद आती है। दीदी अगर नींद आ रही है तो थोड़ा खड़े होकर स्ट्रेचिंग कर लो, कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सो रहा है। ऑल राइट, अपने फोन को आप साइलेंट पे कर लीजिए। ओके, हम वचन की ओर चलते हैं। तो हमने अभी पिछले कुछ महीनों में पूरा लेंट का सीजन निकाला है। क्या क्या बातें हैं जो आपके साथ ठहर गई हैं उसमें से? बताइए। जो लोग भी आए थे उस समय में, उन प्रचारों के दौरान आप बैठे होंगे, आप सभाओं में गए होंगे, घरों पे आपने उपवास भी रखा होगा, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपके जहन में बस गई हैं, जिसको आप लागू कर रहे हैं या याद रखते हैं? उसके घर पे उसे तो कि वो स्त्री जब भी बहुत पापी थी, क्षमा किया, हमारे लिए कई बार क्षमा करने की होता है। क्षमा करने के बारे में आंटी ने सीखा कि कई बार कठिन है क्षमा करना। ओके, और कोई कर सके, हमें बार बार अपने फोन या अपनी बाइबलों को खोलने की आवश्यकता ना पड़े। वेरी गुड। और कुछ? क्या क्या सीखा? मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अदन की वाटिका में जो कुछ गड़बड़ी हुई थी उसको क्रूस पर जाके प्रभु यीशु ने हम्म इनाम कराया स्वयं। हम्म और बिल्कुल ये है ना। बहुत अच्छा लगा कि कलीसिया आपस में मिली है हम्म और एक दूसरे के घरों में जाके किया है। हम्म बिल्कुल है ना। लोग एक साथ मिल पाए, एक संगति कर पाए। और किस तरीके से प्रभु ने जो श्राप शुरू हुआ था उत्पत्ति से, उसको हमने यीशु मसीह की यात्रा तक पूरा किया था। और अब्राहम का भी कैसे उजागर है और इसहाक का। अब्राहम और इज़ाक की कहानी से सीखा था। और बताइए। मेरी रोटी के बारे में और डिटेल्स अक्खा खमीरी रोटी, करेक्ट। और कोई? सीखा था या दिमाग माँ का ख्याल रखते हैं? और कुछ? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूँ।
और क्या चीज थी जो आपके मन में आप ठहर गई प्रचारों से, सब चीजों से? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर हम वचन खाली सुन के और फिर लागू नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो सुनने के लिए है और सुनने के बाद उसको लागू करना है ना, अनसुना नहीं करना है। तो जरूरी है कि आप भी अपना होमवर्क करें घर जाके। कितने लोगों ने घर जाके वो सारे वचनों को दोबारा से पढ़ा, उस पर मनन किया? किसी ने किया? हमारी आंटी ने तो किया ही होगा, कुछ कुछ पे किया। जरूरी है, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। आप सुन के और फिर चले जाओगे, जीवन वहीं का वहीं अटका रहेगा। प्रभु ने वचन दिया है। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे? हाथ उठाइए। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता प्रभु मुझसे बात करे? अरे तो वचन तो दिया है ना, उसने बात कर रखी है, आप सुनना नहीं चाह रहे हो, फिर बोलते प्रभु तो बात नहीं करता है। हर परिस्थिति के लिए, हर चीज के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए उचित है। तो मेरा प्रोत्साहन है आपसे कि आप इसको पढ़ें, दोबारा से पढ़ें, उस पर मनन करें, उसको लागू करें। अगर लागू नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप घर जाके वापस वही काम करने वाले, क्योंकि तो आप भूल गए। आप में से कोई ऐसा है जिसके पास बाइबल ना हो? अगर नहीं है तो हमारे पास उपलब्ध है। आप गौरव जी से, कहाँ है गौरव जी? गौरव जी से मांग सकते हैं। अपनी भाषा में चाहिए है, हम वो दिला सकते हैं। आपको ऑडियो बाइबल चाहिए है, वो मिल सकती है। आपके फ़ोन में ऐप डाउनलोड हो सकता है। कौन सा वर्जन आपको आसान लगता है, हम वो भी हेल्प कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अब आपके ऊपर है। खाना तो आपको ही खाना है ना, पचाना भी आपको ही है। तो मेरा प्रोत्साहन है कि जरूर वचन को गंभीरता से लें। जरूरी है कि प्रभु हम सब से बात करता है, हम सब से परमेश्वर ने वचन दिया है, तो जरूरी है कि हम उसके वचन का अध्ययन करें। ठीक है, करेंगे? अरे करेंगे। ओके। तो हमने उत्पत्ति में देखा, मनुष्य ने पाप किया और जैसे ही पाप किया उसका समाधान भी प्रभु ने वहीं पे दिया था। क्या समाधान था? जानवर के कपड़े दिए पहनने के लिए। क्या भविष्यवाणी क्या थी? वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सर को कुचलेगा, यानी कि द सीड ऑफ द वुमेन, है ना, यानी कि जो महिला है उसका बीज सांप को कुचलेगा। हम देखते हैं भविष्यवाणी वहां से होती है और फिर मनुष्य जाति उस बीज का इंतजार करती रहती है। फिर इसहाक और अब्राहम होते हैं, याकूब होता है, यूसुफ होता है, मूसा होता है, फिर राजा सारे आते हैं और फिर फाइनली वो जो बीज है वो प्रभु यीशु मसीह में फुलफिल होता है, संपूर्ण होता। फिर हमने वो पूरी जर्नी, पूरी यात्रा करी थी, सब कुछ एक एक पहलू पे हमने ध्यान दिया था और उससे हमें क्या सीख मिलती, हमने उसे अप्लाई किया। अब हम थोड़ा सा, जैसा कि अगर मेंबर्स मीटिंग में जो लोग आए थे, हमने वहां पे बताया है कि हम इस बार गहरी जड़ों को पकड़ने पर हम फोकस करेंगे कि हमारी मसीह में होने की जड़ें क्या है। क्या हम ऐसे हवा में तैरने वाले मसीह हैं या फिर सच में हम जड़ पकड़े हुए हैं कि नहीं। तो आजकल जड़ के बारे में जब सोच रहे थे तो कल हमारी हेल्थ टॉक भी हुई और उसमें
उन्होंने बताया कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो खान पान में हमें बदलनी चाहिए, क्या हम ओवरवेट हैं, क्या हम ओबेस हैं। कई चीजें थी जो उन्होंने बताई। उन्होंने अपनी रिसर्च, जो सरकारी रिसर्च है, उसको लाके उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया कि हमारी एक थाली में क्या क्या खान पान होना चाहिए, क्या अवॉइड करना है, चावल ही खा रहे हैं या खाली यही खा रहे हैं, खाली पनीर खा रहे हैं, नहीं, कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। तो कई चीजें उन्होंने उसमें बताई। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि भाई हमें फल सब्जियां भी अच्छी मात्रा में खानी चाहिए। तो मैं उसी बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि आज जो हमारा दिल्ली शहर है उसमें जो सब्जियां हैं वो बहुत अडल्टरेटेड है ना, मिलावट वाली। इसी में इंजेक्शन लगा के कुछ उसको बड़ा करते हैं। उनकी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो मैं सोच रहा था कि हम इस चीज को कैसे हेल्दी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे पास छोटी सी बालकनी है, अगर हम उसमें छोटी छोटी कुछ लगा दे पौधे, छोटे मोटे, तो थोड़ा बहुत हम उसमें से कुछ ना कुछ तो यूज कर ही सकते हैं। मैं सोच रहा था क्या चीजें हैं जो हम ऐसा लगाएं कि जो पौधा लग भी जाए और उसका हम प्रयोग कर सके। तो मेरे दिमाग में एक पौधा है। क्या लगता है वो क्या पौधा हो सकता है? हाँ, मनी प्लांट। अरे बाप रे, सीधा पैसा ही पैसा होगा। करेला, टमाटर, धनिया। हरी मिर्च, पुदीना या ओके, काफी क्लोज है। टमाटर। वाह, टमाटर बड़े मजेदार है। कड़ी पत्ता। सबसे मैंने रिसर्च करी कि कौन सा है जो चीज तड़के में भी लगती है, दाल में भी लगती है, साउथ इंडियन खाने में भी लगती है। थोड़ी हरी पत्तियां आपको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है। तो मैंने थोड़ा वीडियोस वीडियोस देखे कि इसको कैसे लगाया जाए। तो मुझे फिर उस प्लांट के बारे में, उस पेड़ के बारे में कुछ अद्भुत चीजें पता चली। मैं आज आपको वही शेयर करना चाहता हूँ। अद्भुत चीज ये है कि ये जो है ये अकाल में लगने वाला पेड़ है, यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट। ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ये सूखे में पनपता है। इसमें कहते हैं कि ये गर्मियों का पेड़ है। इसका आइडियल टेम्परेचर 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री तक होता है। उसमें ये खूब फलता है। मैंने कहा अरे भाई, तो बड़ा अच्छा पेड़ है, इसे पानी भी नहीं डालना है, सब कुछ है। और कहते हैं कि जब उस पेड़ में क्राइसिस होता है, यानी पेड़ को आप जो है अगर उसको थोड़ा सा कम पोषण वाला चीजें दोगे, तो वो कहते हैं कि वो और पनपता है। कहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसकी ऊपर की जहां से वो नई पत्तियां निकल रही हैं वो टिप को काट दो तो और जल्दी फलता है वो। तो उसको क्राइसिस में डालोगे तो वो जल्दी फलता है। और पानी कैसा दे रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। कहते हैं कि 3-4 दिन में जब तक ऊपर की मिट्टी आपको सूखी सूखी ना दिखे, आपको पानी नहीं देना है उसमें। तो पानी से पोषण नहीं लेता है, बट कौन सी मिट्टी आपने लगाई है उससे पोषण देता है। कि उसमें खाद कितनी है, उसमें नीम की करौली कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कितनी है, वो सारी चीजें हैं। तो उससे उसकी जड़ों को पोषण मिलता है। और मालूम है उसको क्या चीज बहुत अच्छी लगती है इस पेड़ को? छाछ। कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा छाछ को पानी में डालो और उसमें डालो तो कड़ी पत्ते में एक अच्छा फ्लेवर आता है। उसकी पत्तियों में वो डार्क ग्रीन और अच्छी और फ्लेवरफुल बनती है। मैंने कहा वाह, हाई स्टैंडर्ड। उसकी जो जड़ें हैं उसको ऐसा ही बनावट बनाई गई है कि वो पानी से नहीं, बाहरी चीजों से नहीं, लेकिन जिस मिट्टी में वो है उसी से ही वो पोषण पाता है। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम विश्वासी लोग इस पेड़ के समान हैं। हम विश्वासी लोग को जब कठिनाइयां, जब कठिन परिस्थितियां, जब ऐसी चीजें जो क्राइसिस वाली हैं, हम मसीह लोग तब ही अच्छे से पनपते हैं। हमें ज्यादा पानी है ना, पानी को मैं पैरेलल कर रहा हूं आराम से, कि एक अच्छा समय है, सब कुछ अच्छा है, अच्छी नौकरी भी है, अच्छे संबंध भी है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं अपने विश्वास में ठीक है।
लेकिन जब कठिनाई आती है, जब कोई चुनौती आ रही है, जब हमें नहीं समझ आ रहा है कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा, जब ड्रॉट का सीजन है, जब अकाल का मौसम है हमारे जीवनों में, हमारा विश्वास तब ज्यादा मजबूती से पनपता है, क्योंकि वो हमें प्रभु पे निर्भर करना सिखाता है। लेकिन जब तक हमारे पास अच्छी चीजें हैं, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तो हम अपने विश्वास में ठीक है, आएंगे चर्च सब करेंगे, लेकिन वो मजबूती, वो कन्विक्शन तब तक नहीं आता जब तक हमें कठिनाई के सीजन से ना गुजरे। और आज की जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसके भी जो पात्र हैं, उनको जब जब आरामदायक जीवन दिया गया है, तब तक उनका विश्वास हिला, लेकिन जब जब कठिनाइयों से गुजरे हैं, तब उनका विश्वास बढ़ा है। और कई लोग शायद विश्वास से भी हट गए हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, जिसकी प्रचार, वो है पहला सैमुएल की पुस्तक। पुराने नियम में पाया जाता है। इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दें। हमने न्यायों की पुस्तक का अध्ययन किया था, याद है? कितने लोग को याद है? न्यायों की पुस्तक, गिदोन की कहानी, है ना, डेबोरा की कहानी, सैमसन, याद है? नहीं याद है? बोले। तो हमने देखा था कि कैसे ये मूसा के समय में इज़राइल को परमेश्वर ने बचाया। फिर उसके बाद हम वो सारी लड़ाइयां देखते हैं कनान के लिए। फाइनली 12 गोत्र जो है, 12 ट्राइब्स जो हैं, वो वहां पे पहुंच गई हैं। उन्होंने अलग 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 जगह ले ली है। अब वहां पे उनका जो राजा है, वो कौन है? इजराइलियों में अभी तक तो परमेश्वर है। करेक्ट। अभी तक वहां पे कोई राजा नहीं है, प्रभु ही राज कर रहा है। लेकिन प्रभु अपने कुछ कुछ लीडर्स को चुन रहा है, अलग अलग समय में अलग अलग चीजों पर विजय प्राप्त करने के लिए, है ना। एहूद हो गया, शामगर हो गया, है ना। हमने ऐसी अजीब अजीब सी कहानी भी सुनी है। जप्ता करके एक था, जिसने अपनी बेटी को ही जो है बलि कर दिया था, याद है? फिर गिदोन की कहानी भी है, ठीक है, कैसे प्रभु स्वप्न में से बात करता था। फिर हम सैमसन की कहानी देखते हैं। फिर और भी बहुत सी कहानियां हैं, अलग पूरा इतिहास है। उसमें एक थीम बार बार रिपीट होता है। वो क्या है? कि उनके ऊपर कोई राजा नहीं था, इसलिए जिसका जो मन होता था वो उस हिसाब से अपने जीवन को चलाता था। और अंत में, ये न्यायों की पुस्तक के अंत में, हमने इतनी गंदगी देखी है जो शायद आपको अभी याद भी नहीं होगी। याद है किसी को क्या होता है? लेवी और उसकी कॉन्क्यूबाइन गिबिया। हाँ, तो कर लो, याद है। है ना, कि देखते हैं कि एक उसकी कॉन्क्यूबाइन है, एक लेवी है। कॉन्क्यूबाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? रखेल जो उसकी है। उस समय में होता था ना, पत्नियां भी हैं, रखेले भी हैं। तो वैसे ही उसकी एक रखेल है, कॉन्क्यूबाइन है। वो चीट कर रही थी उस पे, तो फिर वो अपने पिता के घर चली जाती है। फिर कई समय बाद वो उसको मनाने जाता है। फिर वहां पे वो खाना पीना करते हैं, बहुत देर हो जाती है। फिर वो वापस यात्रा पे जाते हैं, गिबिया नाम के एक शहर में वो स्थिर होते हैं। वहां पे क्या होता है कि जिसके घर में रुके हैं, वहां बाहर पूरी की पूरी आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। कह रही है, कहता है कि उस रखेल को बाहर दो, हमें उसके साथ मजे करने हैं। फिर वो उसको बाहर निकाल देता है। फिर उसके साथ रात भर गलत काम किया जाता है, इतना ज्यादा होता है कि वो मर जाती है। फिर उसके बाद वो लेवी सुबह उठता है, उसके शरीर को लेता है, उसके 12 हिस्से करता है, 12 हिस्सों को 12 गोत्रों में भेजता है। कहता है, देखो ये हुआ है, मेरे भाइयों ने ये किया है। फिर एक बड़ी बगावत होती है, सारे के सारे गोत्र इकट्ठा हो जाते हैं, गिब्या के खिलाफ लड़ाई होती है। गिब्या खत्म हो जाता है, उसमें 600 पुरुष केवल रहते हैं। फिर उनको समझ आता है कि ये तो हमारे भाई ही हैं। फिर उसके बाद उन 600 पुरुषों में कहते हैं कि एक शिलो में जो है एक फेस्टिवल होता है, जहां पे इनकी बेटियां डांस करने आएंगी। तो तुम 600 पुरुष छुपे रहना, उन बेटियों को तुम उठा लेना, उसके बाद उनको उनके साथ शादी कर लेना। और इस तरीके से उनका आगे बढ़ रहा है। अरे बाप, ये सब बाइबल में? हाँ जी। ये मनुष्य की गंदगी है। जब मनुष्य अपने हिसाब से कोई काम करने लगता है,
तो ऐसी योजनाएं होती है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि प्रभु हमारा जो है वो सर्वसिद्ध है। ठीक है, फिर कई लड़ाइयां हैं, अंत में लास्ट में वो न्यायियों की पुस्तक एक बार निकाल ही लेते हैं। न्यायियों की पुस्तक के आखिरी एकदम उसमें 21वें अध्याय के 25वें में लिखा है, उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। तो जिसको जो सही लग रहा है इंसान वो अपने हिसाब से कर रहा है। कोई मूर्तियां बना रहा है, माइका के घर में उसने चांदी ली, माँ की चांदी बचपन में चोरी कर ली थी, फिर एकदम से याद आया मम्मी मैंने चोरी करी थी, फिर उस चांदी का 200 चांदी लेके उसकी माँ जो है एक मूर्ति बना लेती है, फिर वो मूर्तियां घर में स्थापित होती हैं। तो ये पूरी कहानियां आप सब कुछ न्यायों में देखते हैं। अगर आपको नहीं याद है दोबारा जाइए न्यायों की पुस्तक एक बार फिर से पूरी पढ़िए, क्योंकि उसी से आज हमारा जो ये सीरीज है वो कनेक्टेड है। तो अब न्यायों का समय खत्म हो चुका है। अब अभी तक कोई भी ऐसा स्थिर लीडर नहीं है जो इस इजराइल को आगे बढ़ा सके। फिर बीच में रूथ की कहानी आती है। रूथ की कहानी जो है वो हिस्टोरिकली सैमसन के समय काल की है, तो वो भी न्यायों का हिस्सा है। ठीक है, अब हम आज इस पुस्तक पे आएंगे। पहला सैमुएल, 2 सैमुएल की पुस्तकें हैं, फर्स्ट सैमुएल, सेकेंड सैमुएल, दोनों एक ही पुस्तक है। ठीक है, दोनों को मिला के वो पूरा सैमुएल नाम रखा गया था, और वो पूरे इजराइल का राजाओं का इतिहास है। उसमें बाद में थियोलॉजियंस ने उसको डिवाइड किया ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो हम पहले सैमुएल पे फोकस करेंगे। अब पहला सैमुएल जो है वो जो कहानी है वो इतिहास है, उसमें हिस्ट्री है, लेकिन इतिहास से ज्यादा वो चरित्रों का अध्ययन है। इस पुस्तक में आपको 3 सबसे बड़े चरित्र मिलेंगे। पहला सैमुएल, ठीक है, साउल और दाऊद। ठीक है, अभी अमेज़न प्राइम पे एक सीरीज भी चल रही है हाउस ऑफ डेविड, आप वो भी देख सकते हो। तो आपको इस स्टडी से और वो पिक्चराइजेशन से आपको और थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, लेकिन इसमें ज्यादा डिटेल्स है, उसमें बहुत सी चीजें वो मिस करते हैं। लेकिन आप चाहें तो आप उसको भी, उस सीरीज को देख सकते हैं जब आप ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके मुख्य थीम क्या है? मुख्य थीम है परमेश्वर पर सर्वसिद्धता, परमेश्वर पर भरोसा और मनुष्य का पतन। ये 3 मेन थीम्स हैं जो आप इसमें चलती रहेंगी। चलिए, तो अब आप मेरे साथ निकाल लीजिए बाइबल में पहला सैमुएल, और जो पहला अध्याय है हम उसे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहानी की तरह है, तो आप इसको आप इमेजिन भी करते रहिए इन पात्रों को। ठीक है, एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी इल्काना नामक एक पुरुष था। वो एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहो का पोता और यरोहाम का पुत्र। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हैना के कोई बालक ना हुए। वो पुरुष प्रतिवर्ष अपनी नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। वहां हैपनी और पन्हास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना न खाती। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती?
और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वो यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पिता एल्काना ने उससे कहा उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो मुझे भला लगे वही कर, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए और तब तक यही ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वो स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। बढ़िया कहानी है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक रामा करके एक जगह है, ठीक है। वहां पे एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड का नाम एल्काना है, उसकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है ना, हमारी है ना, और एक का नाम पनिन्ना, ठीक है। पनिन्ना के बहुत बेटे थे, हैना के एक भी बेटा नहीं था। तो जो पनिन्ना है वो हैना को चिढ़ाती थी, परेशान करती थी, चिढ़ाती थी, तंग करती थी, ठीक है। एल्काना का फैमिली जो है वो शिलो जो है एक जगह है। शिलो कौन सी जगह है? शिलो जो है वो उस समय में एक धर्मी स्थान माना जाता था, ठीक है। जैसे यरूशलेम बाद में माना गया, वैसे उस समय में शिलो था। क्यों शिलो था? क्योंकि वहां पे वाचा का संदूक स्थापित था, ठीक है। वाचा का संदूक मालूम है किसी को क्या होता है? कुछ लोग को मालूम होगा, ठीक है। पुराने नियम में परमेश्वर की जो उपस्थिति का प्रतीक था
वो वाचा का संदूक था जब तक परमेश्वर का मंदिर नहीं बना था। ठीक है, मूसा के समय में वो तंबू में आता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा के बाद यात्रा चलती रही है, तो प्रभु ने एक वाचा का संदूक बनवाया था। उस संदूक में कहते हैं कि उसकी उपस्थिति थी, उसमें सेराफीम और ये कई चीजें थी, बहुत अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन है। और उसमें कहते हैं कि वो वाचा का संदूक वो जहां जहां भी ले जाते थे, वहां वहां जंग में उनको सफलता मिलती थी। तो वो प्रभु की उपस्थिति का एक चिन्ह था। तो वो शिलो में रखा रहता था। शिलो में हर साल लोग जाते थे दूर दूर से, और वो अपना भेंट चढ़ाते थे, अपना बलिदान करते थे, प्रार्थना करते थे, फिर वापस आते थे। तो वैसे ही साल में जो है 3 बार आई थिंक एल्काना और उसका फैमिली ये काम करता था। तो जब भी वो वहां जाता था, वहां पे पनिन्ना हन्ना को चढ़ाने लगती थी कि देखो मेरे तो बच्चा है, तुम तो बांझ हो, ये है वो, जो भी होता है। फिर उसके बाद वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो जो है वो वहां मंदिर में जाती है। उसका पति कहता है कि तुम क्यों उदास रहती हो, क्या 10 बेटों से ज्यादा अच्छा मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना। तो हम एक हस्बैंड वाला वो देखते हैं कि वो अपनी पत्नी को समझा रहा है, और वो जो दान पनिन्ना को देता था उसका दुगना दान वो हैना को देता था, क्योंकि इसके बच्चा नहीं था। तो उसका प्यार भी दिखा रहा है कि वो हैना से जो है कितना प्यार कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां पे मंदिर में जाती है। वहां पे एक एली करके जो है वो याजक है, उसके 2 बेटे भी होते हैं, वो वहीं पे याजक का काम करते हैं, वहां बैठा है, और वो एकदम गहराई से प्रार्थना कर रही है। ऐसी प्रार्थना कर रही है कि खाली उसका मुंह चल रहा है और मन एकदम भारी है, उसकी शक्ल पे सब दिख रहा होगा। और एली वहां अपनी कुर्सी पे बैठा है और वो देख रहा है कि अरे ये तो लग रहा है इसने तो पी रखी है। फिर वहां से डांटता है कि कितना तुम पियोगी। तब वो कहती है कि मैंने पी नहीं है, लेकिन ये मेरे अंदर की परेशानी है जो ये मैं कर रही हूँ। फिर फिर वो उसको आशीर्वाद देता है कि भाई तुझे मुंह मांगा वरदान प्रभु दे। फिर ऐसा ही होता है, वापस जाते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ होते हैं। फिर वो गर्भवती होती है, और उसने ये वादा किया था कि अगर प्रभु तो मुझे वरदान देगा, एक बेटा देगा, तो मैं उस बेटे को तेरी सेवा में दे दूंगी। उसके सर के बाल कभी भी मुंडवाएंगे नहीं। इसका मतलब नजीर बनाएंगे। ठीक है, पुराने समय में नजीर बनाने का मतलब प्रभु का चुना हुआ। नजीर कौन था इससे पहले? हाँ, सिम्सोन को भी नजीराइट वाव दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए उसके भी बाल नहीं काटे थे। तो एक चिन्ह होता था कि भैया ये प्रभु के लिए चुन के अलग किया गया है। तो वही वाव या वही वादा प्रभु अपने होने वाले बेटे के लिए भी करती कि अगर प्रभु तूने मुझे बेटा दिया तो मैं उसको नजीर बना के तेरे भवन में सेवा के लिए दे दूंगी। फिर वो जाती है, गर्भवती होती है, और फिर वैसा ही होता है, बेटा होता है। फिर वो जो है कहती है कि जब तक ये दूध पी रहा है मैं तब तक अपने साथ रखूंगी। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो जाते हैं और उसे मंदिर में अर्पण कर देते हैं। उसका नाम क्या रखा जाता है? सैमुअल। ठीक है, तो पहले पात्र का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है। अभी हम सैमुअल के बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, उसके बाद दाऊद के बारे में भी जानेंगे, साउल के बारे में जानेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स इस कहानी में है, कौन कौन से पात्र हैं। एल्काना, हन्ना, पनिन्ना। ठीक है, इन तीनों के द्वारा हम थोड़ा जानेंगे कि क्या है। एली और उसका भी थोड़ा और बाद में आएगा, बट धीमे धीमे हम उस सारी कैरेक्टर्स को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली शिक्षा जो है, जो इस अध्याय से हमें मिलती है, कि सच्ची तरीके के समर्पण के बिना मनुष्य एक दोहरा जीवन जीता है। अगर हमारा समर्पण परमेश्वर को सच्चा नहीं है, तो हमारा जो जीवन है वो दोहरा जीवन है। एल्काना के जीवन को देखते हैं, एल्काना के चरित्र को देखते हैं। एल्काना की कितनी पत्नियां थी? क्या प्रभु ने कहीं पे बोल रखा है कि 2 पत्नियां रखो? फिर भी मनुष्य जाति पत्नियां भी रख रही थी, रखेले भी रख रही थी। एल्काना में भी हम देखते हैं कि 2 पत्नियों का विवरण है। प्रभु ने कहीं भी अपनी आज्ञा नहीं दी कि तू 2 पत्नी रख सकता है। प्रभु ने एक ही पत्नी बनाई थी। लेकिन हमारा समाज भी तो है ना। शायद उसने हैना से शादी करी, लेकिन उसके बच्चा नहीं था।
इजरायली समाज में अगर आपका पुत्र नहीं है, मेल नहीं है, पुत्र लड़का, तो तुम्हारे घराने को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे घराने को कोई और, तुम्हारे भाई का अगर कोई बेटा है, तुम्हारे किसी और रिश्तेदार का बेटा है, अब वो तुम्हारे घराने को आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा सरनेम, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। रूथ की कहानी अगर आप देखें तो यही है ना, नाओमी और रूथ के सारे आदमी मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बोआज जो है, जो उनके रिश्तेदारी में आता है, वो फिर रूथ से शादी करता है, वहां से उसका नाम, उसका घराना आगे बढ़ता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं एल्काना के लिए है कि वो प्यार तो बहुत करता है हन्ना से, लेकिन समाज भी तो है, मेरा भविष्य भी तो है, मेरे इनहेरिटेंस भी तो है, उसको आगे कौन बढ़ाएगा? तो फिर वो दूसरी शादी करता है कि चलो इससे बच्चा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बच्चा ना होना एक कर्ज के बराबर है, एक श्राप के बराबर था, और वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार पे ये श्राप का नाम डाला जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि उसकी दूसरी शादी हो रखी है। थोड़ा सा अब्राहम और सारा की तरह का पैरेलल है। अगर एल्काना एक सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करने वाला दास होता, तो फिर वो प्रभु पर इंतजार करता। यही चीज हम देखते हैं कि प्रभु ने अब्राहम और सैरा को वादा किया है, लेकिन उनको कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या हुआ, वो अपना निर्णय खुद ही ले लेते हैं कि जाओ हेगार के साथ भैया बच्चा उत्पन्न कर। कहीं ना कहीं वैसे ही है कि एल्काना के जीवन में भी शायद वो जो समर्पण कहते हैं ना, प्रभु पर इंतजार करना, उसका एब्सेंस दिख रहा है। दूसरी बात, वो एक लेवी था। क्यों? क्योंकि सैमुएल जो है आगे आगे चल के वो भी मंदिर में काम करने वाला बनता है। मंदिर में कौन सी जाति काम कर सकती थी? लेवी, है ना। जब मूसा के समय में गोत्रों को बांटा जा रहा था, फिर प्रभु ने बोला था कि लेवी जो है वो केवल और केवल मंदिर का काम करेंगे, वो कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, वो कोई भी जॉब नहीं करेंगे। उनका क्या होगा, जो भी चढ़ावा आएगा उसमें से कुछ हिस्सा लेवियों को जाता था। तो ये हम देखते हैं कि सैमुएल जो है आगे चल के वो मंदिर में काम करने वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि वो एक लेवियों की जाति से आ रहा है। इसका मतलब एल्काना जो है वो भी एक लेवी है, लेकिन एल्काना तो मंदिर में काम नहीं कर रहा है। एल्काना तो शायद जो भी अपना काम कर रहा होगा, अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है, पैसा है उसके पास, तभी दो दो पत्नियों को रखा है, बच्चों को पाल रहा है, हर साल अच्छा एक ट्रेवल भी कर लेता है, हॉलीडे सीजन भी होता है उनकी लाइफ में। तो जो भी काम कर रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो मंदिर में काम नहीं कर रहा है जैसा प्रभु की आज्ञा थी। तो कहीं ना कहीं उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि भैया देखो, एक पुजारी और याजक बनने में हमारे पास ज्यादा भविष्य का पता नहीं है, पैसा होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भैया छोड़ो, मैं, हमारी नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए शायद बिजनेस या जॉब जो भी कर रहा होगा, पता नहीं। ठीक है, अब ये एक नेचर हमने देखा एल्काना का, जो थोड़ा संसारिक है, जो संसार की परिस्थिति को इस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब दूसरा डुअल नेचर देखते हैं। दूसरा चरित्र उसका ये है कि वो हर साल शिलो जाता है और अपना प्रभु को जो देना है, जो काम आराधना का है, वो कहते हैं कि वो काम वो कर रहा है। खर्चा होगा ना, सारे के सारे घराने को इतने घोड़ों को लेना, हायर करना, खाना पीना करना, कि वो अकेले नहीं चलते थे, पूरा कुनबा चलता था। फिर उसके साथ आपको वो महंगे वाले मवेशियों का बलिदान होगा, है ना। उसके बाद वहां पे रहना है, तो वहां पे आपको कोई गेस्ट हाउस देखना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी सारी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो प्रभु को अपना आराधना देना चाहता है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि वो दोनों पत्नियों में भेदभाव नहीं करता है।
उसमें लिखा है कि वो दोनों को प्यार करता है, हैना को बच्चा नहीं था लेकिन फिर भी प्यार करता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एल्काना को लगता था कि वो बहुत धर्मी काम कर रहा है। एल्काना को लगता था कि साल में 3 बार मैं अगर शिलो चला जाऊंगा तो मैंने जो ये कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं यहाँ पे वो बराबर हो जाएंगे। कर्म वाला थोड़ा हम दिमाग देख रहे हैं, अच्छे काम करो, बुरे काम तो कर ही रहे हो, प्रभु में पूर्ण समर्पण तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इधर जाके कुछ प्रभु केंद्रित काम कर लो। चलो मैं चला गया, मैंने अपना, जैसे अब हम संडे में आ गए, हमने अपना काम कर दिया, हमारा प्रेजेंट सर प्रेजेंट मैम लग गया, वैसे ही है कि वहां भी उसका लग गया, हमने अपना भेंट दशवांश दे दिया, हमने प्रार्थना कर ली, आराधना कर ली, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि मैं फेवरेटिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन डबल पोर्शन किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? हन्ना को। अब अगर डबल पोर्शन हन्ना को मिल रहा है तो पन्ना के मन में क्या आएगा? जलन। और वो जलन है तो उस जलन से अब वो किसको परेशान कर रही है ना? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसकी स्टोरी है ये एकदम। ये एक पत्नी इसको परेशान कर रही है, वो कर रहा है, हस्बैंड इससे प्यार कर रहा है लेकिन हस्बैंड उसको भी वो कर रहा है। मस्त एकदम एकता कपूर का सीरियल है। हम देख रहे हैं कि वो दोहरा जीवन जी रहा है। एक जीवन है कि उसने संसार में सब कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, मुझे पैसा फोकस करना है, मुझे अपना इनहेरिटेंस फोकस करना है, लेकिन एक तरफ एक हाथ से प्रभु भी पकड़ा, प्रभु को छोड़ा नहीं है। और हमारा भी जीवन ऐसा ही हो जाता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रभु हम समर्पित हैं, लेकिन संसार की कई ऐसी डिसीजंस हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, नहीं निकल पाते। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमारा एक दूसरा नेचर आता है। चलो हम एक काम करेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे रोज, हम चर्च में अपनी उपस्थिति लगा लेंगे, हम दशवांश दे देंगे, या आगे जाके आराधना जोर जोर से हाथ उठा के गा लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य क्या करता है, वो इन दोनों चीजों को बैलेंस कर रहा है। ये हमारा चरित्र है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण रीति से उस पर समर्पित हों। कई बार हमारे जो काम है ना, वो संसार की अपेक्षाओं पर निर्भर होते हैं, घबराहट के कारण होते हैं, चिढ़ के कारण होते हैं, ग्रीड के कारण होते हैं, या हृदय की इच्छा के कारण है। और हम संसार और प्रभुता को बैलेंस करना चाहते हैं। जब हम चर्च में आते हैं तो हमारा दिमाग एकदम आत्मिक बातें सोचने लगता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ प्रार्थना हो रही है, आराधना हो रही है, एक भावनाएं उमड़ के आती। ये क्यों नहीं आती है घर पे? क्या प्रभु वहां उपस्थित नहीं है? लेकिन क्यों? क्योंकि हम वहां जाते हैं तो हमारा मैन वाला बैलेंस करने वाला एटीट्यूड आ जाता है। अरे अब तो हम चर्च के बाहर हैं, चर्च के बाहर संसार है, संसार में हमें रहना है, उसमें हमें ये करना है, वो करना है, मैनिपुलेट करना है, ये करना है, और हम फिर अब संसार के तरीके से सोचने लगते। प्रभु कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम पूर्ण समर्पण दो। एल्काना चाहता तो वो प्रभु पर निर्भर हो सकता था, एल्काना चाहता तो वो अपने बच्चों के लिए निर्भर हो सकता था, भविष्य के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए निर्भर हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने संसार में कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर एक सर्वसिद्ध परमेश्वर है, वो हमें नहीं छोड़ता है, वो हमें नहीं त्यागता है, वो हमसे उतना ही प्रेम करता है। हम उतने फलदायी नहीं हो पाते, वो अलग बात है। प्रभु शायद हमें बहुत ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है, लेकिन क्या हम समर्पित हैं? क्योंकि जब हम समर्पित होंगे तब हम उसकी योजनाओं पे चलेंगे, और जब हम उसकी योजनाओं पे चलेंगे तब हम उसके मार्ग में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम
चर्च से बाहर कदम रखते ही अपनी योजनाओं के हिसाब से चलने लगते हैं, तब फिर ऑब्वियसली जहां हमारी लिमिटेड पैर हमें ले जा सकते हैं, हम वहां पे जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो जड़ें हैं वो परमेश्वर की मिट्टी में मजबूती से हो, कड़ी पत्ते की तरह। बाहरी पानी की जरूरत नहीं है कि हाँ जब चर्च में आएंगे और हमको ये अच्छा पोषण मिलेगा, जरूरी है, लेकिन हर समय उस चीज पर निर्भर नहीं रहना है। प्रभु कह रहा है तुम्हारी जड़ें मजबूत क्यों नहीं है? पोषण तो मैंने दिया हुआ है, तुम्हारी जड़ें क्यों नहीं मजबूत है? मुझे याद है कि मेरा जो पुराना चर्च था वहां पे ऐसे ही था कि एक जीवन संसार के अंदर है, एक जीवन संसार के बाहर है। मेरा भी ऐसे ही था। चर्च में आएंगे तो मैं तो होलीएस्ट ऑफ द होली बन जाता था। यस ब्रदर, यस गॉड ब्लेस यू माय, यस 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 आई हैव बीन आस्किंग गॉड। मैं प्रभु से मांगता रहता हूँ, मेरे पांव प्रभु के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं ना। ऐसी लैंग्वेज सुनी है आपने ना, बहुत अच्छा लगता है। चर्च में आते बहुत अच्छी अच्छी बातें। अरे सिस्टर बहुत अच्छा लगा आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के, मुझे प्रभु की झलक दिखती थी। है ना? तो वैसे टाइप का जो चर्च है, वैसे वाला कि बातें खूब अच्छी अच्छी करी। तो वैसे ही है कि और मैं भी ऐसी था। जब वहां पे प्रचार हो रहा है, मेरे दिमाग में कि मालूम है क्या चल रहा है? क्या पहन के आए हैं ये, कौन सा कलर पहन लिया आज? अरे अंकल जी थोड़ा पेट तो अंदर कर लेते, बाल भी नहीं बने हैं आपके, है ना? प्रचार की जगह प्रचारक को ही जज कर रहे थे। ये हमारा नेचर। जब मुझे भी वहां मौका मिला प्रचार करने का, तो सब बहुत वाहवाही करने आए। अभिषेक बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। मैंने कहा अच्छा क्या समझ आया? बोला बहुत अच्छा। तो हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम भी बैलेंस कर रहे हैं? देखो बैलेंस तो बहुत मुश्किल है। आप एक नाव से दो नाव में रहोगे। प्रभु चाहता है कि हमारा जो समर्पण है वो पूर्ण समर्पण हो, 100%। दूसरी बात, परमेश्वर जो है वो दीन लोगों की रक्षा करने वाला प्रभु है। हमारा जो परमेश्वर है वो दीन लोगों की रक्षा करने वाला प्रभु है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमने एल्काना का कैरेक्टर देखा, अब पनिन्ना का कैरेक्टर देखते हैं। पनिन्ना शब्द का मतलब है मोती। ठीक है, पनिन्ना जो शब्द है उसका मतलब है मोती। और बाइबल में कुछ कुछ अनुवादों में लिखा है कि वो दुश्मन है। तो मोती नाम है, लेकिन है यहाँ पे जो रोल है वो वैम्प का रोल है, दुश्मन का रोल है। उसके पास सब कुछ है ना, अगर आप देखो, एक अच्छा प्यार करने वाला पति है, घर बार है, धन है, बच्चे हैं, सारी चीजें हैं। एक चीज नहीं है। क्या है? क्या चीज है जो पनिन्ना के पास नहीं है? बताओ। रोटी, कपड़ा, मकान, हस्बैंड, सब कुछ है। क्या नहीं है? हम्बल नहीं है। ओके, या कह लीजिए प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार होता तो वो उसको तंग ही नहीं करती। प्यार होता तो तंग नहीं करती, लॉजिकल है। क्या लगता है क्या चीज नहीं है उसके जीवन में? हाँ, शांति तो ही बैठी है। करेक्ट, संतुष्टि नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी अरे मुझे तो है ना को परेशान करना है, उसको डबल क्यों मिल गया, तन बदन में आग लग जाती है।
लेकिन हमारा जो प्रभु है, वो जो घमंडी है, जिनके पास सब कुछ है और फिर भी असंतुष्ट है, इसलिए अपने घमंड में दूसरे को परेशान करने के लिए तैयार है, प्रभु उन्हें डिटेस्ट करता है। लेकिन प्रभु उसको ऊंचे स्थान पर उठाता है जो मन के दीन है। गॉड हेट्स द प्राउड बट ही लव्स द हम्बल। प्रभु घमंडियों से घृणा करता है परंतु दीनों से प्रेम करता है। और पूरी सैमुएल की पुस्तक का जो थीम है वो यही रहे, घमंडियों से नफरत, दीनों से प्रेम। सारे चरित्रों में आप इस थीम को रिपीटेड पाओगे। हमारे जीवन में भी पनिन्ना जैसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? स्कूल में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जो तुमसे चिढ़ता है, जो जो भी बोर्ड पे काम है पूरा लिखता प्रॉपर, और जो होमवर्क दिया गया है उसको भी घर जाके मैं पूरा करता था। फिर परीक्षा का जैसे ही समय नजदीक आने वाला होता था, अब भैया मैंने जो मेहनत करी है मुझे उसको पढ़ना है, याद करना है। मेरे दुश्मन ने क्या किया है, कॉपी कर लास्ट मोमेंट पे। क्यों? क्योंकि ये इसने सारी मेहनत करी, दुनिया भर का किया, लेट फेंका, अब पढ़ोगे क्या? हमारे वर्क प्लेस पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके काम से खुश नहीं, पनिन्ना वाला कैरेक्टर है, जो घृणा करते हैं, आपको परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे, बॉस के कानों में दुनिया भर की चीजें बोलेंगे कि जो है हमारे ऊपर आंच गिरती रहे। या कई बार हमारे पड़ोसी ऐसे हो सकते, कूड़ा हमारे घर के सामने ही आना है। हमारे एक लखनऊ में एक पड़ोसी था, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, उतनी जगह पार्किंग की भी नहीं है, और जब सुबह सुबह मुझे या मेरी सिस्टर को अपनी साइकिल निकालनी है घर से बाहर, एकदम गेट के सामने खड़ी कर दी, जानबूझ के, कि हम जाएं, उन्हें बोले कि भैया अपनी गाड़ी हटा लो। और फिर वो बोलेगा, अच्छा गाड़ी आपके गेट को पर खोल नहीं पा रहा है, थोड़ी बड़ी गाड़ी है ना, मैं अभी हटाता हूं। होते हैं ना कैरेक्टर्स ऐसे, एकदम तन बदन में आग सी लग जाती ना, गुस्सा सा आता है ऐसे लोग को देख के कि अभी इसको हमें सबक सिखाना है। हैना ने किस तरीके से अपना बदला लिया? दीनता से। जब मैं लखनऊ में था, मुझे एक जॉब मिली थी। उस जॉब में मेरे एक बॉस होते थे, वो बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि वो अपना कोई बंदा चाहते थे कि उस पोजीशन पे उनका कोई रिश्तेदार आ जाए, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ऑब्वियसली अब वो तो बिल्कुल लगे पड़े हैं कि इसको कैसे निकालना है। तो पहला अटैक वो करेंगे आपके ऊपर, बातें कर करके आपको समझाएंगे अंडरस्टैंड कि अरे तुम कहाँ फंसे हो, तुम्हारे लिए तो और अच्छी जो है, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, है ना, साम दाम दंड भेद सारा अपनाएंगे। फिर उसके बाद काम के ऊपर, काम तुमने किया नहीं, काम यही नहीं किया, जबकि मेरा काम एकदम परफेक्ट है। और फिर उसके बाद अपना भी काम कराते थे, अपना पर्सनल उनका एक ऑफिस था, उसमें कंप्यूटर में थोड़ा अच्छा था उस समय कंप्यूटर नए नए आ रहे थे, मुझे थोड़ा ज्यादा आता था, तो मैं सब कुछ बना देता था, कर देता था। तो बड़े इंप्रेस हो गए, काम से तो इंप्रेस हो गए, लेकिन अब किसी को बताएंगे थोड़ी ना कि इसका काम अच्छा है। फिर अपना वो पर्सनल काम देने लगे, और मेरे नाम पे जो भी फॉर्मेटिंग मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर की, वो कहीं और जाके खुद पैसा ले रहे थे मेरे नाम से। और मुझे पता भी चल रहा था कि यार ये तो मेरा गलत फायदा उठाया जा रहा है। बहुत परेशान। उसके बाद अकाउंट सेक्शन वहां पे देखता था,
तो वहां पे लेक्चरर्स होते थे, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी थी, लेक्चरर्स की बहुत अच्छी सैलरी होती है। लेकिन वो मेरे पास लड़ने के आएंगे कि आपने इतना टैक्स क्यों काट लिया, आपने मेरे टैक्स में 50 रुपए ज्यादा काट लिए। अरे भैया, जो सरकारी रूल है वही हम फॉलो करेंगे ना। लेकिन लड़ना जरूरी है, तो नीचा दिखाना जरूरी है, परेशान करना जरूरी है। क्या था मेरा रिस्पॉन्स, मेरी प्रतिक्रिया? मन तो बहुत था कि मैं भी पॉलिटिक्स खेलूं, मैं भी इधर की उधर करूं, मैं भी अपने बॉस को मलाई मक्खन लगाऊं, ताकि मेरी पोजीशन वहां परमानेंट हो जाए। परमानेंट होगी तो एक अच्छी सैलरी मिलेगी, एक अच्छा जॉब मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन उसका क्या फायदा होता, क्योंकि मुझे वो रिपीटेड करते रहना पड़ता, और करते रहना पड़ता, और करते रहना पड़ता। मन तो बहुत था, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम दीनता से काम करो। मैं सब कुछ झेलने के बाद बाइबल निकालता था और बस नोट्स बनाता रहता था कि प्रभु क्या बातें हैं जो आज तू मुझे बता रहा है। और प्रभु पर निर्भरता हमें स्टेबल करती है। वो नौकरी और उस नौकरी से जो पैसा मुझे मिलता, वो मेरी स्थिरता नहीं थी। मेरी स्थिरता प्रभु में थी। और जब हम प्रभु में स्थिर हुए तो वो हमें उन जगहों से भी निकालता है और स्थापित करता है। क्या आप स्टेबल होना चाहते हैं? क्या आप स्थापित होना चाहते हैं? क्या आप आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं? तो हमें प्रभु पर निर्भरता होना जरूरी है और दीन होना जरूरी है। हैना का जो प्रत्युत्तर था वो था कि उसने प्रार्थना करी। ऐसी प्रार्थना आपने बाइबल में और कहां पे देखी? प्रार्थना कर रही थी बिलख बिलख के एकदम, कि लोग को देखे कि पागल है। सोचिए सोचिए, बाइबल में और किस पात्र ने ऐसी प्रार्थना करी? चैट जीपीटी से पूछ लो, सोचो, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ। ऐसी सी प्रार्थना, इतनी कमिटेड वाली प्रार्थना गत्समनी के बाग में यीशु मसीह ने करी थी। कि उनका जो पसीना है वो लहू बन रहा था कि ये प्याला यदि तेरी इच्छा है तो हटा ले, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और वही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा परेशान है कि ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है, ना किसी और पर निर्भर नहीं हो रही है। वो पनिन्ना परेशान कर रही है, दौड़ के एलकाना के कान नहीं भर रही है वो कि देख तेरी दूसरी बीवी कैसे परेशान करी। शायद वो करती तो वो उसको दंड भी दे सकता था कि प्यार तो वो हैना से ज्यादा करता है। वो अपने हस्बैंड पे निर्भर नहीं हो रही है बदले के लिए, वो एली पे निर्भर नहीं हो रही कि अरे ये जो पुजारी है, ये याजक है, ये पास्टर है, शायद इनको बताऊंगी तो ये मेरे हस्बैंड से बात कर लेंगे और फिर शायद कुछ हो जाएगा। किसके पास गई हो? प्रभु के पास। पूरा अपना मन हल्का किया, ऐसा कि किसी और को लगे कि ये पागल है। जब मैं वहां पे सारे इस परेशानियों में बाइबल लेके बैठता था, लोग को लगता था कि क्या है ये बाइबल लेके क्यों बैठा हुआ है इस जगह पे। तो जब हम परमेश्वर की पास आते हैं, संसार को वो बेवकूफी लगती है, लेकिन हमारी निर्भरता प्रभु पे है। जब समस्याएं होती हैं, जब कठिनाइयां होती हैं, जब पनिन्ना जैसे कैरेक्टर्स हमारे जीवन को सैबोटाज, परेशान, खत्म करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, हमारी निर्भरता ना मनुष्य पे होती है, ना किसी बॉस पे होती है, ना किसी दूसरी लीडर्स पे होती है। हमारी निर्भरता हमारी प्रभु में है, इसलिए हम उसके पास जा सकते हैं। और वो वहां पे गिड़गिड़ाती है ना, और कहती है कि
ये प्रार्थना प्रभु तू मेरी सुन। और जब प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं, तब वो क्या करती है? मिलता है तो क्या करती है? अर्पण कर देती है। पहली चीज है, उसका विश्वास क्लियर है कि मेरा प्रभु आंसर करता है, उत्तर देता है, मेरा प्रभु मेरी बात सुनता है। हम पहले, मैं पर्सनली पहले जब भी समस्या होती है तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन किसके पास है उसको ढूंढता हूं। अच्छा, मैं भी इस पर्सन के पास चले जाऊं, यहाँ कुछ जुगाड़ हो जाएगा, या इससे बात कर लेता हूँ, या उससे बात कर लेता हूँ, ये क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चारों तरफ देख लिया, लास्ट में मुझे प्रभु याद आ गया। बट हैना का उल्टा था। सबसे पहले उसने अपनी जो प्रार्थना है वो सबसे बड़े अथॉरिटी के पास रख दी थी, वो था प्रभु। हमारा प्रभु सुनता है और उत्तर देता है। और आखिरी बात है, हमारी प्रार्थना हमारे कार्यों से, मतलब पहले प्रार्थना होती है और प्रार्थना के पीछे हमारे कार्य भी हैं। हमने देखा कि यहाँ पे हैना ने एक वादा किया था कि मेरा बेटा होगा तो ये बेटा मैं तुझे अर्पण करूंगी। अब मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने इसको क्यों इसकी इच्छा को पूरा किया। बाइबल में ऐसे और भी हैं जिनके नहीं बच्चा है, हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं, फिर हैना की प्रार्थना को क्यों सुना गया? क्या लगता है आपको? परमेश्वर की योजना। ओके, परमेश्वर सर्वसिद्ध है, उसकी योजना थी, लेकिन योजना तो वो और दूसरी तरीके से भी पूरी कर सकता था, वो पनिन्ना को भी सैंबल दे सकता था। क्यों हैना की प्रार्थना सुना गया? बहुत सरल आंसर है इसका, क्योंकि हैना ने अपने स्वार्थीपन के लिए, अपने कंपटीशन के लिए प्रार्थना नहीं करी। क्योंकि अगर कंपटीशन के लिए प्रार्थना करती तो कहती भैया मुझे इतने बेटे दे दे, जो ऐसे हों, जो वैसे हों, जो देखने में ऐसे हों, जो बड़े होके ये करें, मेरी बुढ़ापे की लाठी बने। नहीं, उसने बोला कि अगर तू मुझे देगी तो मैं इसे तुझे अर्पण करूंगी। एक निस्वार्थ मन था। और उसी को पैरेलल हम देखते हैं अब्राहम और इसहाक, कि अब्राहम को प्रभु ने बोला कि अपना ये बेटा बलिदान कर दे, और वो रेडी हुआ। प्रभु ने उसे रोका और वो उसमें धर्मी ठहरा गया। वैसे ही जो हैना की प्रार्थना थी वो खुद के फोकस प्रार्थना नहीं थी। मन उसका जरूर भारी था, लेकिन उसका था कि प्रभु जो भी कुछ मुझे मिलेगा वो सब तेरा है, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी मैं तुझी तेरी सेवा में दूंगी। और वो फिर वैसा करती है कि अपना दूध पीता हुआ बच्चा, जब उसकी एज थोड़ी बड़ी होती है, वो अपने बेटे को मंदिर में दे देती है। एक समर्पण। हमारी प्रार्थना है, प्रार्थना के साथ एक्शन भी है। क्या हमारी प्रार्थना स्वार्थीपन की प्रार्थना है? पहले तो हमें ये जांचना कि क्या हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के अनुसार की प्रार्थना है कि नहीं। और फिर है, हम अपने जीवन में बहुत से वादे करते हैं कि आज से प्रभु मैं ये नहीं करूंगा, आज से प्रभु मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, आज से प्रभु मैं ये पाप नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हम उस चीज में जाते हैं। हैना की कहानी हमें ये बता रही है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा जो समर्पण है वो भी तुम्हारे एक्शंस में दिखना चाहिए। अगर हमने वादा किया है, प्रभु से कुछ बात बोली है, तो हमें उस पर स्थिर रहना। आज का जो सीजन है वो फ्लिप करने वाला है। फ्लिप मतलब गुलाटी मारना। आज ये मन करेगा,
कल को दूसरा मन करेगा। मैं को जानता हूँ वो क्या है, वो थोड़ी देर पढ़ाई करने बैठेगा है और उसके बाद एकदम से कुछ फ्लिप मार के गिटार उठा लेगा, फिर उसके बाद कुछ फ्लिप मार के फिर फोन में लग जाएगा। क्यों है? रील्स भी कच कच 30 सेकंड, 30 सेकंड में सारा ज्ञान मिल जाए, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। स्थिरता नहीं, बदलना है, कुछ नया चाहिए, फ्लिप मारते रहते हैं। तो वैसे ही हम प्रभु में भी फ्लिप मारते रहते हैं कि कई बार हम स्थिर नहीं है, अपनी बातों पे स्थिर नहीं है। हमारी हाँ का हाँ और ना का ना नहीं हो पाता है, हमारी हाँ का ना और ना का हाँ हो जाता है। हाँ मैं आऊंगी लेकिन हम नहीं आते हैं, हाँ मैं नहीं आऊंगी फिर आ जाते हैं। हमारी बात का कोई महत्व नहीं है। हैना ने कोई ऐसे नहीं पासिंग में बोल दिया था कि प्रभु देगा तो देगा, लेकिन अब तो मिल गया, अब मैं क्यों दूं। फ्लिप मारना हम विवाहों में भी बहुत देखते हैं। जब आपको शादी का दिन था, वाउस हमारी खुशी में और गम में, बीमारी में और अच्छाई में, फलाना और ढिमकाना, कुछ सालों बाद चीट कर दिया। प्रभु उससे हमें यही बता रहा है कि हमारा जो जुबान है वो एक स्थिरता की होनी चाहिए। अगर आप मसीह हैं, अगर आपने जो बोला है वो हमें करना है। हम फ्लिप वाले लोग नहीं हैं, पल में माशा पल में तोला, वो चीज नहीं है, वो मसीही चरित्र नहीं है। मसीह चरित्र वो है जो स्थिर रहता है, जो वादा करता है उस वादे को पूरा करता है, जो डिवोटेड रहता है, जो परमेश्वर की सर्व सिद्धता पे निर्भर है। तो हम कैसे लोग हैं? फ्लिप मारने वाले, फोन भी फ्लिप वाले बहुत आते हैं आजकल, या फिर हम मसीह में स्थिर रहने वाले लोग हैं कि हाँ मैंने ये वादा किया है प्रभु, वो वादा मैं पूरा करूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं आपके मार्गों पे चलूंगा, मैं आपकी बातों को करूंगा। आज आप में से बहुत से लोगों ने बोला है कि हम घर में जाके ये वाला वचन पढ़ेंगे। कितने लोग एक्चुअल में पढ़ेंगे? फ्लिप। हमें वो जनरेशन नहीं बनना है जो फ्लिप कर दी है, जो पलटती है। हमें वो जनरेशन बनना है जो अपने वादों को स्थिरता से प्रभु के लिए करते हैं, जो अपनी बातों पे स्थिर रहते हैं। ज्यादा सक्सेसफुल लोग जीवन में, इवन सेक्युलर वर्ल्ड में भी, वो हैं जो स्थिर रहते हैं। वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक वो कहावत है ना, बड़ी बड़ी बातें गधे की लाते। वो नहीं कि हमने बातें तो बहुत बड़ी कर ली, मोटिवेशन दुनिया भर का कर लिया, सारा ज्ञान बता दिया और उसके बाद प्रैक्टिकली आपने कुछ किया नहीं। प्रभु भी हमारे वचनों को सुनता है, उस पर मनन करता है, उस पर ध्यान करता है। हम कैसे बातों को बोल रहे हैं, कैसी हमारी वाणी है, प्रभु उस पर ध्यान देता है। चलिए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है, तंदुरुस्त करता है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि हम जो बोलते हैं हम उस पर स्थिर रहने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो एक एक्शन के साथ फॉलो होने वाली हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम एक अच्छे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन सके, जो सच में हैना के समान प्रार्थना करता है, यीशु मसीह के समान प्रार्थना कर सकते हैं। परिस्थितियों पर हम निर्भर नहीं रहना चाहते, डुअल जिंदगी नहीं जीना चाहते, एक जिंदगी मसीह के सामने, एक जिंदगी संसार के सामने, परंतु हम एक समान हो चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों हो। हमें सिखाएं
हैना के समान बनाए, कि जब कठिनाइयां, जब लोग परेशानी करें, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हम दीनता के साथ आप पर निर्भर रहने वाले हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। ध्यान रखिएगा, अगले रविवार कंबाइंड सर्विस है, ठीक है, 11 बजे चाय है, कुछ खाने को होगा, एक दूसरे से जरूर मिलके जाए।